वाजिबुल एहतराम हज़रतुल अल्लाम खलीफा हुज़ूर शेखुल इस्लाम सैयद मोहम्मद मुजाहिद अली बापू कादरी अल जिलानी दामत बरकातुहुल आलिया और दिगर मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमा ज़वील एहतराम गिरामी कद्र बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामम महमूदा वक़ाल वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तरदा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुजूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगा कर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे जो अहबाब दूसरे डिपार्टमेंट में बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप मुमकिन समझें और आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो आप आगे आ जाएं ताकि बाद में जो लोग इंशाअल्लाह आएंगे उनके लिए जगह का अच्छा इंतखाब हो जाएगा। और माइक वाले भाई से भी गुजारिश है कि आप मुख्तसर सा इक्को साथ में रखेंगे, वो भी एकदम कम। तो माशाअल्लाह आपने मेरी बात पर ये अमल किया, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमाएँ। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर हुसूल बरकत व नजात के लिए दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। इसका बांस जो है ना वो ज़्यादा कर दें, वो ट्रैक कम कर दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की पहली शब और सन हिजरी 1448 में हम और आप यादगार शोहदाए करबला में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पंजतन पाक के सदक़े में बिलखुसूस
शोहदाए करबो बला के धनी सरकार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के तसद्दुक से हमारी आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाएं और इस रात की बरकतों के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला हमें मुकम्मल ज़िंदगी इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलकर गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। फ़कीर कादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ादिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के उस माए नाज कलाम से करने की सादत हासिल करता है जिसमें इमाम अहले सुन्नत रसूलुल्लाह की शान बयान करते हुए यूँ कहते हैं कि सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और कहते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और कहते हैं यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो, यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो तो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। और कहते हैं बाज़ारे अमल में तू सौदा न बना अपना, बाज़ारे अमल में तू सौदा न बना अपना, सरकारे करम तुझ में ऐबी की समाई है। और कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और कहते हैं तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और कहते हैं मतला में ये शक क्या था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मादन जूदी वल करम वाला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की इस बाबरकत महफिल में जहाँ दुनिया सुन्नियत में जहाँ कहीं भी सुन्नी सही वल अकीदा मुसलमान बस रहे हैं, आज रात से ही वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में महफिलें, सबीलें और नियाज वगैरह का इंतज़ाम करके अपनी ग़ुलामी का सबूत पेश कर रहे होंगे। उन्हीं खुश नसीबों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको भी रखा कि हम और आप भी थोड़ी देर के लिए उस अजीम बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हो गए हैं। आज की पहली नशिस्त है, पहला प्रोग्राम है जिस उन्वान को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बड़ी संजीदगी और शाइस्तगी के साथ इसको समाप्त करने की सादत हासिल करें कि जिसका उन्वान है यादगारी उम्मत और शफाअत मुस्तफ़ा। कायनात में आप नजर दौड़ाएं तो आपको अंदाजा होगा कि इसी फर्शे गिती पर कुदरत ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मबऊस फरमाया। और ये सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपने अपने जमाने में इस्लाम की हक्कानियत, तौहीद का ऐलान, अपनी रिसालत का ऐलान
ये डंके की चोट पर करते रहे और लोगों को इस्लाम के दामन से वाबस्ता करते रहे। ये तमाम अंबिया के बाद एक आखिरी कड़ी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन बनकर मक्के की सरजमीन पर हजरत आमिना की गोद से तवल्लुद होने वाली जात, जिससे दुनिया सैयदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाते वाला सिफात से जानती है, वो इस फर्शे गीती पर तशरीफ ले आए। उसी दिन से कुदरत ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया और अब सुबह कयामत तक कायनात में कोई दूसरा पैगंबर बतौरे विलादत के कोई नहीं आ सकता। अब अगर कोई माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन कोई नबूवत का दावा करेगा, चाहे वो जिल्ली नबी का दावा करे, चाहे वो जाली नबी का दावा करे, चाहे वो कज़्ज़ाब नबी होने का दावा करे, दुनिया उसे नबी तसव्वुर नहीं कर सकती। इसलिए कि कुदरत ने माँ काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन कहकर महरे नबूवत के साथ इस नबूवत के दरवाजे को बंद करके अपने महबूब के लिए नबूवत का दायरा इतना वसी कर दिया, इतना वसी कर दिया, इतना वसी कर दिया कि कायनात में अबू बकर से लेकर क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, यहाँ तक कि इमाम मेहदी का दौर आएगा भी, उस वक्त भी अगर किसी का फैज़ाने नबूवत काम करेगा तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैज़ाने नबूवत काम करेगा। यानी इस शान के साथ हुजूर इस फर्शे गीती पर तशरीफ लाए और किस शान से आए। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा और थोड़ी देर के लिए आप इसको दिलो दिमाग पर उतारने की कोशिश करेंगे कि अंबिया और भी आए, हुजूर भी आए, यानी अंबिया मबूस और भी हुए, हुजूर भी आए, लेकिन आप सबकी तारीख उठाकर देखो, आपको खुद को अंदाजा होगा कि बाज अंबिया जिनकी दावत और तबलीग पर शायद इक्का दुक्का लोगों ने मतलब कलमा पढ़ा और वो मुसलमान हुए। यहां तक कि नूह अलैहिस्सलाम की तारीख ये है कि 950 साल तक तकरीरें करते रहे, बड़ी मुश्किल से 40 अफराद और घर के 42 मिलाकर 82 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यानी इतनी बड़ी वुसअत के बावजूद भी, इतनी लंबी चौड़ी तबलीग के बावजूद भी उन्होंने मेहनत बहुत की, कोशिश बहुत की, लोगों के दिलों के अंदर ये नक्श न हुआ और लोग जो है अपने कुफ्र पर अड़े रहे, अपने शिर्क पर अड़े रहे। आखिरकार उन्होंने दुआ कर दी, दुनिया से सारे काफिर निस्तो नाबूद कर दिए गए। लेकिन आप याद रखें, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी के मानने वाले लोग हैं, अब थोड़ी देर के लिए उस नबी का दर्द देखें, उनकी यादगारी उम्मत देखें, उनकी बिअसत से लेकर उनके विसाले अनवर तक, विसाले अनवर से लेकर कब्र मुनव्वर तक, कब्र मुनव्वर से लेकर कयामत के दिन के उठने तक, कयामत के उठने से लेकर जन्नतुल फिरदौस के दाखिले तक और जन्नतुल फिरदौस के दाखिले के बाद से लेकर अब्दुल आबाद तक, अगर वो नबी किसी की फिक्र कर रहे हैं, कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और कयामत के दिन भी करेंगे, तो वो कोई और लोग नहीं होंगे, वो हम जैसे गुनहगारों की ही फिक्र कर रहे हैं। आज हमारी और आपकी हालत ये है, मैं आपको अपना बता रहा हूं, सबका दिल पे हाथ रख के थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिस नबी ने बिअसत से लेकर विसाल तक और विसाल से लेकर आज भी हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जब भी कोई उम्मती कोई काम करता है, नेक काम करता है या बुरा काम करता है, वो दोनों काम रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। अगर अल्लाह करे कि कोई नेकी का काम करता है, हुजूर फरमाते हैं मैं खुश हो जाता हूँ, और अगर कोई माज़अल्लाह गुनाह का काम करे तो हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी कब्र में रहते हुए भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। यानी ये रसूलुल्लाह का दर्द है। आज हमारी और आपकी पोजीशन ये है, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारी दुनिया में इस वक्त उम्मत के हालात बने हुए हैं, दिन के 12 रात के 12 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी शायद उससे कभी रसूलुल्लाह की याद तक भी नहीं आती। ऐसे भी लोग दुनिया में बस रहे हैं। लेकिन सुनो, अपने नबी का दर्द सुनो कि तमाम अंबिया को आप उठाकर देखेंगे,
तो उसमें अक्सर और बेशतर ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने कभी कभी अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ कर दी, लेकिन वाहिद रसूलुल्लाह की जात ऐसी है जिसके बारे में सैयदा मां आमिना फरमाती हैं, मेरे बेटे ने जन्म लिया और जैसे ही वो दुनिया में तशरीफ लाए सबसे पहले सजदा किया, और सजदा की हालत में उस 14वीं चांद के उस मालिक ने अपने रब की बारगाह में जो सबसे पहली फरियाद की तो फरमाया रब्बी हबली उम्मती। ये कहकर हुजूर ने ये पैगाम दिया कि मेरा आने का असल मकसूद भी मेरी उम्मत की रहनुमाई है, यानी मेरी उम्मत का दर्द है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात हमें और आपको उजागर करके बताई कि हुजूर बवक्ते विलादत अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं। हालांकि शान इतनी बड़ी है कि खुद सिद्दीक अकबर से कहते थे कि अबू बकर साथ में चलते फिरते हो तो ये न समझना कि तुमने मेरी हकीकत को जान लिया है, यानी इतनी बड़ी शान के मालिक हैं और कहते हैं अबू बकर मेरी हकीकत को सिर्फ और सिर्फ मेरा रब जानता है, उसके सिवा कोई नहीं जानता, जिसके मकाम और मर्तबे को कोई पहुंच नहीं सकता, जहां तक ख्याल नहीं जा सकता। इतनी बड़ी शान के मालिक होने के बावजूद भी अगर सबसे पहला सजदा करके रब की बारगाह में किसी के लिए सिफारिश कर रहे हैं तो वो हम जैसे गुनहगारों के लिए सिफारिश कर रहे हैं। ये रसूलुल्लाह का दर्द था। आगे सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात में जितने भी अंबिया हुए, यानी जितने भी अंबिया हुए, उनके सारे कमालात इकट्ठा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर की शान ये है कि हुजूर जैसे तवल्लुद हुए तो सबसे पहले फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। आगे फरमाया, दूसरी रिवायत में भी यही है कि सजदा किया और आपने ये इरशाद फरमाया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। और तीसरी रिवायत में ये है कि पुश्ते अनवर पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था कि हुजूर की शान है, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर ने ये कलमात कहने के बाद बाकायदा अपनी उम्मत को याद किया और लोगों को ये बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद रहते हैं। आज हम और आप देख ले, थोड़ी देर के लिए अपना आप का मुहासिबा करें। हमारे एक दीवार पर हमारे सगे माँ बाप रहते हैं, लेकिन सगा बेटा भी माँ बाप का ख्याल नहीं करता है ना। ईद में, कहीं जुम्मा में, कहीं कोई त्योहार में अगर मुलाकात हो गई चलते फिरते कहीं निकलते हुए तो लोग माँ बाप से बातचीत करते हैं और पूछताछ करते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ बेटे माँ बाप का पता नहीं पूछते, माँ बाप बेटे का पता नहीं पूछते, एक दीवार पर रहने के बावजूद भी मैं कहता हूँ हमारे और आपके 1500 साल पहले जो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, वो नबी आते ही हमारे आने से पहले हमारी फिक्र फरमा रहे हैं। ये रसूलुल्लाह का खासा है कि यादगारी ये उम्मत में किसी अंबिया में वो वस्फ आप इतना नहीं देखेंगे जो वस्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रसूलुल्लाह को उम्मत के मामले में अता फरमाया। उसमें से एक बहुत बड़ी बात जिसको हम और आप हर साल रजबुल मुरज्जब शरीफ में सुनते हैं, लेकिन मैं आपकी यादगार के लिए वापस दोहरा देता हूं। कायनात में जितने भी अंबिया आप उनकी महराजें उठाकर देखिए, सबके अपने अपने अंदाज थे, उनको महराजें कराई गई, लेकिन महबूब को ऐसी महराज कराई गई कि ला मक्का तक सैर कराई गई, यानी वो शबे महराज के दूल्हा बने हुए हैं और कायनात में वहां जा रहे हैं जहां कायनात का भी तसव्वुर नहीं है, जहां मकान का तसव्वुर नहीं है, और उस रब की बारगाह में जा रहे हैं जहां कहीं किसी नबी मुरसल या मलाइका मुकर्रबीन को भी पर झपकने की भी इजाजत नहीं है, वहां हाजिर हो रहे हैं। लेकिन वहां के लिए जो तैयारियां हो रही है जमीन पर, जिब्रील बुराक पेश करते हैं ना तो वहीं कहते हैं जिब्रील थोड़ी देर रुक जाना, बाद में सवार होता हूं। जिब्रील पूछते हैं का या रसूलल्लाह सवार होने में देर क्यों लगा रहे हैं, कुर्बान जाएं। आज हमारे यहाँ बेटा दूल्हा बनता है ना, बेटा दूल्हा बनता है तो वो बेचारा भूल जाता है कि ये सब कुछ जो मिल रहा है वो रसूलुल्लाह के सदके में मिल रहा है ना। आदमी भूल जाता है અને બળનો ખોળો ડીજા વગાડી 8-10 દી સુધી અને બીજાના ગીત ગવરાવે
मैं कीधु भाई जो तो आज दुल्हो बन्यो छे ने तारा माँ बाप नी आंखों नो जे तारो बन्यो छे ने बीजा कोई नी देन नथी, ये हजरत आमिना ना लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नी देन छे। तो ये हमें और आपको तो ये चाहिए था कि खुशियां मयसर आए तो हुजूर के गुण गाए जाएं, हुजूर के मिलाद सुनाए जाएं, हुजूर के मुअज्जज़ात के तज़किरे किए जाएं। हम वो भूल जाते हैं। यहाँ महबूब शबे असरा के दुल्हा बनने जा रहे हैं, लेकिन बुराक पे सवार होने से पहले कहते हैं जिब्रील अभी सवार नहीं होता। कहा या रसूलल्लाह वजह? कहा मुझे मेरी गुनहगार उम्मत याद आ रही है। यानी हुजूर ने हमें और आपको याद किया। और आगे सुनिए, जब वो लामकां की मंजिल पर पहुंच गए, जब कुर्बे खास में हाजिर हैं और रब ने उस वक्त मुख्तलिफ रिवायतों में ये बातें इरशाद है, उसमें से एक रिवायत यह है 90,000 कलिमात यानी बातें कलाम 90,000 कलिमात रब ने अपने महबूब से इरशाद फरमाया, यानी बातें हुई। और उसी गुफ्तगू के दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कमोबेश 70,000 मर्तबा अपने महबूब से फरमाया या हबीब सल मा शीता, ए महबूब आप जो चाहें आप सवाल करें मांगे, आज मैं तुम्हें अता फरमाने वाला हूं। यानी ये महबूब के लिए ये प्रोटोकॉल है वहां। लेकिन आपको पता है आज हम दुनिया में थोड़ी बहुत तरक्की कर लेते हैं ना, हम अल्लाह को भूल जाते हैं, रसूलुल्लाह को भूल जाते हैं। हमारे ऊपर जिन्होंने एहसान किए होते हैं हम उन सादात को भूल जाते हैं, उन पीराने इज़ाम को भूल जाते हैं, उन अइम्मा को भूल जाते हैं, उन खुतबा को भूल जाते हैं, उन मदहाने रसूल को भूल जाते हैं। हद तो यह है कि इंसान इस वक्त इस हद तक आगे बढ़ चुका है कि थोड़ा बहुत मिलने के बाद वो अपनी सगी जनेता अपनी माँ तक को भूलता जा रहा है। आज है, मैं करीबी में अभी 2 या 3 दिन पहले एक बंदा मिला, अल्लाह आसान फरमाए। वो बंदे ये कह रहे थे, ऐसे बुजुर्ग थे, मतलब इतनी उम्र भी नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे घर से इंतकाल हो गया। मैं बोला जी, मैं बोला बेटे वगैरह नहीं है? कहा एक बेटा है, 2 बेटियां थी, ससुराल है, एक बेटे की शादी हुई है, लेकिन कम नसीबी ये कि बेटा जो है वो शराब का आदी बन गया है। तो मैंने कहा खाना कहाँ खाते हैं? तो उन्होंने जब ये जुमला कहा तो मुझे हैरत हुई कि हम 2026 में पल रहे हैं और ये 1448 शुरू हो चुका है। हम जिंदगियों से इमाम हुसैन को सुनते आ रहे हैं, जिंदगियों से हजरत अब्बास की दास्तान सुनते आ रहे हैं, जिंदगियों से हजरत अली अकबर की दास्तान सुनते आ रहे हैं, हम जिंदगियों से मौला अली असगर का तस्करा सुनते आ रहे हैं, सिद्दीको उमर और उस्मान और हैदर के तस्करे सुनते आ रहे हैं, गरीब नवाज और गौसे पाक की गुलामी का दम भरते हैं। वो बाप ये जुमला कहते हुए लड़खड़ा गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मौलाना दोपहर का होटल में जाके खाता हूँ और शाम का किसी के यहाँ आरियतन यानी मांग कर खाता हूँ, वो मुझे खिला देता है। जिस कौम के जवानों का ये हाल हो कि वो जीते जी अपने माँ बाप के साथ ये सलूक कर रहे हैं, भूल गए लोग एहसानात को। लेकिन याद रखे जहां कहीं माँ बाप छोड़ देते हैं या बेटे छोड़ देते हैं, अगर कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं होता ना तो वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत हाथ थाम लेती है। ये हमें दर्द सीखना चाहिए। 70,000 मर्तबा रब पूछ रहा, मांगो जो भी मांगोगे दिया जाएगा। उस वक्त रसूलुल्लाह ने वो 70,000 मर्तबा के ये जुमले पर कि महबूब मांगो दिया जाएगा, एक ही चीज मांगी कि अल्लाह एक करम ऐसा कर दे कि मेरी उम्मत जो है ना वो मेरे हवाले कर दे, यानी मेरी उम्मत के मामलात मेरे सुपुर्द कर दे। और हर बार रब ने ये किया। मैं कहता हूं जो लामका का दुल्हा बनकर भी हमें फरामोश नहीं करता, हमें और आपको चाहिए इमाम हुसैन की मजलिस में आए हो, 10 रोज तक या 9 रोज तक जो होगी उसमें आओगे, कोशिश करना इमाम हुसैन को राजी करना है तो उनके नाना को भी राजी करना होगा। और उनके लिए हमें ज्यादा काम नहीं करना, हमारे तो छोटे मोटे कामों से भी वो बड़े राजी होते हैं। हम भूल गए उनके एहसानात, जिन्होंने हमारे लिए पत्थर खाए, जिन्होंने अपनी 2 बेटियों की तलाक़ें बर्दाश्त की, वो नबी जिसने ताइफ में इतने पत्थर खाए हमारी खातिर
कि जिनके सरे अनवर से लेकर पैर मुबारक तक लो लुहान हो गए, जिन्होंने जंगों में जाकर, खास करके जंग उहद में आप जख्मी हुए, रसूलुल्लाह ने इतनी सारी कुर्बानियां पेश की और उनके खानदान ने पेश की। आज ये उम्मत फरामोश कर चुकी है। आज आप देख रहे हैं हुजूर से दूर हो गए तो नुकसान कितना हुआ पता है आपको? आज हमारी बड़ी मेजोरिटी, इल्ला माशाअल्लाह, मैं आपके राजकोट की बात तो नहीं जानता, लेकिन अंदर खाने आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएंगे। इस वक्त बड़ी तादाद में हमारी कौम की बिरादरी के लोग अक्सर व बेशतर हराम कामों में मुब्तला है। अब सूद देख लें, व्याज जिसको कहते हैं, सबसे बड़ी तादाद हमारी है। अब शराब के आदियों को देख लें, सबसे बड़ी तादाद हमारी है। आज जिना के अड्डों को आबाद करने वालों को देख लें, हमारी तादाद ज्यादा है। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, जो ये मुकद्दस 10 दिन जो आएंगे ना, उसमें भी आप देखें हमारी निगाहें महफूज नहीं है। अरे मैं कहता हूं, जिस इलाकों में पहले लोग मुसलमान रहते थे तो गैर मुस्लिमों का बड़ा इलाका होने के बावजूद भी कहता था कि किसी की बेटी की आंच के ऊपर आंच ना आएगी। लोग पूछते थे वजह क्या है, तो लोग कहते थे कि हमारे इलाके में मुस्तफा के गुलाम बसते हैं। यानी ये हमारा कैरेक्टर था, हमारा अखलाक था। आज हमारे इलाके में हमारी कौम की बेटियां हमसे महफूज नहीं हैं। खुदारा होश के नाखून लीजिए, हुजूर से कुर्ब तलाश कीजिए कि हुजूर राजी कैसे होते हैं। मैं हमेशा 3 चीजें बताता हूं, अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो करिएगा। हुजूर को राजी करने का सबसे बेहतरीन जरिया, सबसे खूबसूरत जरिया और उसी वक्त में फल मिले और इनाम मिले, ऐसा जरिया जिंदगी में जितना मुमकिन हो सके और जितना बन सके रसूलुल्लाह की अहले बैत को राजी करने की कोशिश करो। रसूलुल्लाह गुंबद खजरा में राजी हो जाएंगे। ये पहला नुस्खा। मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूंगा, घर बैठी रहती हो, घर में भाई तुम जहां कहीं भी बैठे रहते हो, दुरूद शरीफ की कसरत करो। और ये महीने में जब 9वीं रात में यहां प्रोग्राम खत्म हो और हुजूर खलीफा शेखुल इस्लाम मुजाहिद बाबा जब दुआ के लिए हाथ उठाए ना, तो मेरी कौम की बेटियों की तरफ से लाखों की तादाद में दुरूद शरीफ की चिट्ठियां होनी चाहिए, भाइयों की तरफ से लाखों की तादाद में दुरूद शरीफ के खत्म होने चाहिए और बाकायदा यहाँ इसाले सवाब इमाम हुसैन की बारगाह में और रसूलुल्लाह की बारगाह में जाना चाहिए, ताकि लोगों को यह पैगाम मिले कि घाचीवाड़ में आज भी गुलाम हुसैन की जिंदगियां बाकी है। ये हमें करना होगा। अभी आपके राजकोट में एक मामला पेश आया था, आपको शायद पता भी नहीं होगा, अभी करीबी का एक बंदा जो यहाँ आने वाला था और आके गया, वो सुना ना आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सरासर जो कुछ झूठ है, यानी दुनिया में जिसका कोई धड़ा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वो झूठों के पास भी इतनी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। हुसैनियों, अपने सीने पर हाथ रखकर थोड़ी एहसास फरमाइएगा, इतना बड़ा का इलाका हो और इमाम हुसैन के नाम पर अगर 2 दस्तरखान भी मतलब भरे न जाएं तो एहसास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि झूठे लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं कि यही सच्चे लोग हैं। नहीं, तुम सच्चे हो, तुमने जिस रब का कलमा पढ़ा है वो रब सच्चा है, जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी सच्चे हैं, जिस पर कुरान नाजिल हुआ वो कुरान सच्चा है, जो वो दीन लेकर आए हैं वो दीन सच्चा है। कायनात में सारे मज़ाहिब अपनी सारी ताकतें लगा ले, आखिरकार वो ये कहने पर मजबूर है कि कायनात में सबसे खूबसूरत कोई मजहब है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का अता करदा इस्लाम दुरुस्त है। ये खूबसूरत है। लेकिन हमारी कमजोरियां ये हो गई, हम हुजूर से दूर हो गए। 2 बातें मैंने अर्ज की, हुजूर से करीब होना है, ये 2 काम शुरू कीजिए आज से, और मुमकिन हो सके तो ये माह मुहर्रम में बड़ी तादाद में अपने से जो भी बन सकें आप अहले बैत अतहर की खिदमत करके और खास करके दुरूद शरीफ पढ़ के इमाम हुसैन की बारगाह में भेजना शुरू कर दो। जिसके बारे में मौला हुसैन सिफारिश कर देते ना, रसूलुल्लाह फौरी तौर पर उन्हें इनाम से माला माल फरमाते हैं। ये कायनात के तजर्बात हैं। मैंने ये 2 बातें अर्ज की। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कुर्बे खास में 70,000 मरतबा याद करना, जिंदगी भर तो आपने याद फरमाया ही है, और यहां तक के जब विसाल हो रहा है, यानी हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, अब ये सिचुएशन कैसी होती है वो हम और आप सब जानते हैं।
लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल जो है उसको बुजुर्गों ने मतलब किताबों में दर्ज किया है। मैं उसके चंद गोशे पढ़ देता हूँ। जब हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं तो हुजूर के उस काशान नबुवत में सैयदा कायनात अपनी शान शान झाड़ू लगा रही है, यानी माँ खातून जन्नत। इतने में दरवाजे पे दस्तक आई। आपने फरमाया कौन? तो कहा कि रसूलुल्लाह से मुलाकात करनी है। तो कहा कि हुजूर की तबीयत अलील है, यानी वो वक्त विसाल का जो मौका था उससे पहले जो आप अलील हुए। तो फरमाया कि हुजूर अलील है, आराम फरमा रहे हैं, बाद में आइएगा। वो वापस हो गए। दोबारा आवाज आई। कहा कौन? कहा हुजूर से मिलना है। कहा मैंने कहा ना कि हुजूर की तबीयत ठीक नहीं है, बाद में आइएगा। फिर तीसरी मर्तबा आवाज आई। कहा कौन? कहा हुजूर से मिलना है। कहा मैंने नहीं कहा कि हुजूर अलील है, मुलाकात नहीं होगी। बस अभी सैयदा कायनात ने ये जुमला कहा, इतने में हुजूर के मुबारक जो दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। बस इशारा देखा ना तो फरमाया सैयदा क्या बात है? कहा बाबा कोई दरवाजे पे रोजाना आता है और कहता है कि हुजूर से मुलाकात करनी है, हुजूर से मुलाकात करनी है। मैंने ये कहा कि आप अलील है, वो मुलाकात नहीं करेंगे। बस इतना सुना ना तो हुजूर ने फरमाया सैयदा। कहा क्या? कहा जानते हो वो वापस क्यों हो जाता था? कहा क्यों? कहा बेटे सिर्फ तेरी अजमत की खातिर। यानी कायनात में जो दरवाजे पे खड़ा बंदा तुम बात कर रही थे ना, कहा वो किसी के दरवाजे से वापस कभी नहीं होता, लेकिन वाहिद तेरी अजमत का ख्याल है वो 3 बार वापस हो गया। अभी जो आया है उसको अब भगाओ नहीं, अंदर आने की इजाजत दे दो। सैयदा कायनात ने फरमाया, दरवाजा खोल दिया और अंदर तशरीफ ले गई। और उसके बाद वो अंदर तशरीफ लाए और जैसे वो आए हुजूर की बारगाह में इजाजत ली, दुरूद व सलाम पेश किया। हुजूर ने फरमाया कैसे आना हुआ? तो उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मुझे आपके रब ने आपके पास भेजा है और रब आपकी मुलाकात का बड़ा मुश्ताक है और उसने मुझसे ये फरमाया है कि मेरे महबूब से कहना अगर वो इजाजत दें। ये कायनात की वो खुसूसियत है रसूलुल्लाह की। दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, आज वहां भी चिल्ला रहा है ना कि माज़अल्लाह वो हमारे बड़े भाई की तरह है, ये है वो है। ये जो बदअकीदगी फैल रही है ना, उनसे पूछना चाहिए कि आप कभी रसूलुल्लाह का विसाल तो पढ़िए कि वो बंदा कायनात का जो रब का हुक्म अता करदा होता है वो कायनात के किसी दरवाजे पर इजाजत तलब नहीं करता। आज यहाँ रसूलुल्लाह के दरवाजे पर 3 बार आया, अजमत फातिमी के तहत वापस होते हैं, इजाजत मिलने पर अंदर आते हैं, उसके बाद फिर इजाजत मांगते हैं और अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह रब ने मुझे कहा है कि मेरा महबूब इजाजत दे तो मेरे महबूब की रूह अनवर को नूरानी तश्त में लाकर मेरी बारगाह में ले आना। यानी रसूलुल्लाह से इजाजत मांगी गई। जैसे हुजूर से इजाजत मिली, हजरत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह अनवर को जब जिस्म अक़दस से निकाला ना, थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, एहसास कीजिए कि जब हुजूर की रूह अनवर निकल रही है तो रावी लिखते हैं कि हुजूर ने करीब में पड़े हुए एक पानी के प्याले पर ऐसे हाथ रखा और ऐसे डुबोया और अपनी पेशानी पर ऐसे मला। तो सैयदा कायनात ने पूछा बाबा क्या बात है? कहा बेटा बस ये तेरे बाबा के लिए आखिरी आजमाइश है, यानी ये आखिरी इम्तिहान है। ऐसे 2-3 बार मतलब पानी छिड़कते जाते हैं और जब ये एहसासात होने लगे ना, यानी रूह अनवर मतलब निकालने हैं, तो हुजूर ने फरमाया मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम से, कहा इज़राइल ये जो मौत का एहसास होता है ये सबको होता है? यानी ये एहसास सबको होता है? तो उस वक्त हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपके साथ तो मुझे नरमी करने का हुक्म है, लेकिन हुजूर जो एहसास कर रहे थे तो हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद जो लोग आएंगे यानी मेरी जो उम्मत है उनके मामले में, कहा या रसूल अल्लाह उनके लिए कुछ नहीं है। यानी आप जो समझ रहे हैं या जो फरमा रहे हैं वो बात के मामला तो बहुत सख्त होंगे
हुजूर ने इरशाद फरमाया इज़राइल एक काम करो। कहा क्या? कहा रब से इजाजत लो और इस वक्त जो मेरे साथ एहसासात तारी है वो जो कयामत तक मेरी उम्मत आएगी और उनके मौत के जो मामलात होंगे और उनकी जो सख्तियां होगी, तकलीफें होंगी, यानी सकरात और नज़ा की जितनी भी तकलीफें हैं, रब से इजाजत लो और मेरी उम्मत की सारी की नज़ा की तकलीफ को मुझ मोहम्मद पर तारी करवा दो। ये छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात हुजूर ने कह दी। हुजूर ये कह रहे हैं कि नज़ा की तकलीफ, आप और हम तो खाली इतना ही समझते हैं कि हमें रोड ऊपर फलानो आडो पीड़ो एक्सीडेंट गुजरी गयो, ये खाली इतलो गुजरो नहीं हो, वो गुजरा नहीं है इतना, बल्कि मौत की सख्ती के बारे में हजरत बाबा खलील अलैहिस्सलाम का कौल है। हजरत अल्लामा इब्ने जौजी ने लिखा है कि किसी को 70 मर्तबा अगर देग में कोई पका डाले तो इतनी पकाने से तकलीफ नहीं होती जितनी रूह निकलने से तकलीफ होती है। ये सारी उम्मत की तकलीफ हुजूर कह रहे हैं ये रब से कहो कि ये मुझ पर डाल दे ताकि अल्लाह मेरी उम्मत की तकलीफ को दूर फरमा दे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्त विसाल अपनी उम्मत का जो है वो दर्द कम करने के लिए और नज़ा की तकलीफ में तखफीफ के लिए हुजूर ने ये सारी तकलीफ खुद पर ली। अब मुझे आप बताइए, जो नबी हमारी नज़ा की तकलीफ में तखफीफ करा दे, जो नबी हमारी सकरात की तकलीफ में तखफीफ करा दे, हमसे और आपसे जीते जी 70 साल या 80 साल होने के बावजूद भी हम 5 वक्त अपनी मस्जिद में जाकर रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जिस नबी ने हमारी सकरात और नज़ा की तकलीफ को अपने सीने पे बर्दाश्त किया। आगे सुनिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब विसाल अनवर के बाद जब कब्र अनवर में उतारे जा रहे हैं, मौला अली साथ में, हजरत अब्बास साथ में, हजरत फजल साथ में, हजरत कसम साथ में, ये 4 लोग हैं। जब वो उतार रहे हैं तो कब्र में से पीछे निकलने वाले, यानी पहले मौला अली निकले, फिर उसका एहसास आज भी मक्की ने गुंबद खतरा फरमा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा, अभी हज का महीना खत्म हुआ, यानी दिलहिज्जा शरीफ खत्म हुआ और अभी सैकड़ों काफिले मदीना शरीफ में होंगे, यानी सब के सब मदीना शरीफ जा रहे होंगे। आपको पता है हम लोगों को तो क्या है कि वो एहसास खत्म हो गया, इसलिए ये चीजों की मतलब कीमत मालूम नहीं और इसका एहसास मालूम नहीं। वरना जो लोग मदीना जाते हैं या मक्का जाते हैं, यानी हज या उम्रा की नीयत से निकलते हैं, जहां कुदरत की जानिब से जो अभी फिलहाल इंतजाम बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं, उस जमाने में भी और आज भी मदीना शरीफ जाने वालों के लिए इतना बेहतरीन प्रोटोकॉल है कि हजरत इब्राहिम खास फरमाते हैं कि जब हम लोगों के जमाने में मैं मदीना शरीफ की तरफ हाजिर हुआ और बीच रास्ते में इतनी शिद्दत की प्यास लगी, मुझे लगता था कि मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। इतने में एक बुजुर्ग आए और उन्होंने आते ही मेरे ऊपर पानी छिड़का और उनके हाथ में एक पानी का प्याला था, उन्होंने मुझे पिलाया और फरमाया उठो मदीने की तरफ सफर करो। तो मैंने कहा आप कौन है? कहा मुझे नहीं जानते। कहा नहीं। कहा मैं खिजर अलैहिस्सलाम। कहा ये रेगिस्तान में आपने मुझे पानी पिलाया और आपने मेरी मदद की? कहा कुदरत की जानिब से ये मुझे इज़्न है और मुझे ये काम पे लगाया हुआ है कि अगर कोई रसूलुल्लाह के दरबार का मेहमान सफर करे और बीच रास्ते में कोई तकलीफ पहुंचे तो खिजर उनकी तकलीफों को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। यानी जो सदियों के बाद मदीना में बादे विसाल जाए तो उनके लिए खिजर अलैहिस्सलाम मुकर्रर है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मुझे भी प्यास का मामला पेश आया, मैं भी जान से हाथ धोने वाला था। अचानक मैंने एक बुजुर्ग को देखा, सब्ज घोड़े पर सवार है, सब्ज हाथ में प्याला है, सब्ज अमामा है और जो उन्होंने पानी पेश किया वो पानी भी सब्ज है। मुझे पानी पेश करते हुए फरमाया अपनी प्यास बुझाओ, मदीने की तरफ सफर करो। कहां जाना चाहते हो? मैंने कहा मदीना शरीफ। कहा जब हुजूर की बारगाह में जाना ना तो मेरा भी सलाम पेश करना। तो वो बुजुर्ग फरमाते मैंने पूछा कि आप कौन है? कहा मैं जन्नत का खाजिन फरिश्ता हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम। तो मैंने पूछा कि आप भी जन्नत से उतरकर ये मदीने के मुसाफिरों का ख्याल करते हैं?
कहा मेरी भी ये कुदरत ने ड्यूटी लगा रखी है कि जो मदीने का सफर करेगा उसके लिए अगर कोई तकलीफ पेश आएगी तो जन्नत का खाजिन उतर कर भी उसकी खिदमत फरमाएगा। मैं कहता हूं जिसके लिए ये प्रोटोकॉल उम्मत के लिए, मदीना शरीफ जाने वालों के लिए है, मैं आपसे पूछता हूं हुजूर ने हमारे लिए कितनी आसानियां पैदा फरमा दी कब्र अनवर में भी। और जब तक हुजूर आलम बरज़ख में यानी खुदा के कुर्बे खास में, जब तक ये आलम बरज़ख का वो मामला पेश नहीं हो जाता, जब कयामत का दिन होगा, मैंने जब ये रिवायत पढ़ी तो मैं ये तमाम उम्मत के अफराद से गुजारिश करता हूँ कभी इस रिवायत को तन्हाई में बैठ के सोचना, ये जो जुमला मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। जब कयामत का दिन होगा हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं उठाया जाऊंगा, यानी कब्र अनवर मेरी शक्ल होगी और मैं ऐसे उठूंगा। एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में फारूक आजम होंगे, हम दोनों ऐसे उठेंगे और मेरे इर्द गिर्द जिब्रील अलैहिस्सलाम की मायत में 70,000 फरिश्तों की जमात होगी। यानी इस अंदाज में हम लोग उठेंगे और जैसे हुजूर उठेंगे ना तो सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम होंगे। हदीस पाक में है हुजूर फरमाते हैं जैसे मैं जिब्रील को देखूंगा तो मेरा सबसे पहला जिब्रील से सवाल ये होगा, जिब्रील बताओ ना मेरी उम्मत का क्या हाल है। ये रसूलुल्लाह का जुमला है। और जब क़यामत के दिन सब लोग मैदान महशर में पहुंच जाएंगे, हमने और आपने तो कब्र का अंधेरा भी कभी कमा कहू देखा नहीं है। हमने तो कब्रिस्तान भी जाना है ना तो हमने अब भी लाइटें लगवा दी है, अब अंधेरा भी नहीं दिखता। लेकिन कब्र जो है ना वो अंधेरी जगह है, वहां भी हुजूर आएंगे और कब्र के बाद जब उठाए जाएंगे और क़यामत के दिन जब मैदान मतलब तैयार होगा और सारी कायनात वहां होगी और उसमें एक दो बंदे नहीं बल्कि हजरत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक सारे के सारे जब इकट्ठा कर लिए जाएंगे, उस वक्त कुदरत की बारगाह में किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, यानी कोई बात नहीं कर सकेगा। आप समझ रहे हैं, कोई बात नहीं कर सकेगा। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे फरिश्तों को भी बोलने की हिम्मत नहीं होगी। अंबिया सारे के सारे ऐसे घुटने के बल अल्लाह की बारगाह में ऐसे अर्ज गुजार होंगे कि अल्लाह आज हमारे मामले में खैर का फैसला फरमा दे, हम तुझसे कोई सवाल नहीं करना चाहते। यानी सब खामोश खड़े हैं, पूरी दुनिया खामोश खड़ी है। और वो 50,000 साल एक दिन जिसमें तांबे की जमीन, सवा नेज़े पे सूरज, लोग पसीनों में शराबोर होंगे और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक अलग अलग पैगंबरों के पास ये सारी उम्मतें गर्दिश करेगी। और जब ईसा अलैहिस्सलाम के पास एंड होगा तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि ये मेरा भी काम नहीं है कि मैं रब से बात करूं, क्योंकि मुझे अपनी फिक्र है, मेरी वालिदा के बारे में भी मैं सवाल नहीं करता। आज रब का जलाल इतना है, उसका गजब इतना है, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कहा सबने तो अपनी बारगाह से ये कहा इज़हबू इला गैरी, दूसरे के पास जाओ, आप कहां भेज रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे आज मैं जिनकी बारगाह में भेज रहा हूं ना ये इसी काम के लिए हैं, यानी ये जिम्मेदारी ही उन्हीं की है। कहा वो कौन है, कहा वो सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। यानी 1 लाख कमोबेश 24,000 अंबिया के पास ये उम्मत घूमेगी और सबके पास घुमाया जाएगा और उसके बाद आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह का पता देंगे। और जब हुजूर की बारगाह में लोग हाजिर होंगे तो हुजूर ये नहीं कहेंगे कि दूसरे के पास चले जाओ या ये मेरा काम नहीं, बल्कि हुजूर फरमाएंगे अना लहा, अना लहा, मैं इसी काम के लिए हूँ, मैं ही तुम्हारे लिए हूँ, मैं ही इसी काम के लिए हूँ और ये जिम्मेदारी मुझे ही सौंपी गई है। और उसके बाद हुजूर ने जो जुमला इरशाद फरमाया मैं फौरन अर्श के करीब जाऊंगा, यानी रब की बारगाह में जाऊंगा और कुर्बे खास में हाजिर होने के बाद 3 या 4 मरतबा सजदा करूंगा। और ये 3 या 4 मरतबा जो हुजूर का सजदा होगा कयामत के दिन के हिसाब से, अगर आप हिसाब लगाएं 50,000 साल का एक दिन है, अब ये छोटा मोटा दिन तो नहीं होगा ना, 50,000 साल का दिन। लेकिन उस वक्त ये जो 4 सजदे हुजूर एक के बाद दिगरे करेंगे, कमोबेश 14 साल जो इस दुनिया के बनेंगे, इतने तवील सजदे रसूलुल्लाह फरमाएंगे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना तवील सजदा होगा और सिर्फ अपने रब की हम्द बयान करेंगे। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं उस दिन में वो हम्द बयान करूंगा कि उससे पहले किसी ने ऐसी हम्द बयान न की होगी। और उसके बाद रब फरमाएगा महबूब अपना सर उठाइए, सवाल कीजिए, पूरा किया जाएगा और जिसके लिए आप शफाअत करेंगे
उसकी शफाअत कबूल कर ली जाएगी। हुजूर फरमाते मैं सजदे से सर उठाऊंगा और रब से ये कहूंगा कि मौला ये तेरे बंदे सब परेशान हैं, हिसाब किताब शुरू फरमा दे, यानी हिसाब किताब जो है उसको जारी कर दे सिर्फ। तो पता ये चला कायनात में मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सिख, ईसाई, कायनात में जितने भी लोग बसते हैं, अगर सब पर कयामत के दिन अगर सबसे बड़ा एहसान अगर किसी का होगा तो वो करबला के धनी इमाम हुसैन के नाना जान का एहसान होगा कि सबके लिए ये शुरू कराना, यानी सबसे पहले ये जारी हो जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश सबके लिए, यानी शफाअत कुबरा यही है कि सबसे पहली शफाअत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे और उसके बाद हुजूर के बाद सबको इजाजत दी जाएगी। लेकिन जैसे हुजूर को इजाजत मिलेगी ना, कुर्बान जाए। हुजूर ने कैसा करम फरमाया, हमारे बाद कोई उम्मत है, अपना बच्ची कोई उम्मत है नहीं, आज छेली उम्मत, हम आज कयामत आ जाए, यानी कयामत का एंड है ये, यानी इसके बाद कोई उम्मत नहीं है, यानी सबसे आखिर में मतलब भेजा गया दुनिया में। लेकिन जब कयामत में उठाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि पहले की जो उम्मतें गई हैं उनको आलम में बरज़ख में काफी वक्त बिताना पड़ा, अब वो उठाए जाएंगे ना, तो हम लोग दुनिया में आखिर में भेजे गए जरूर हैं, लेकिन जैसे हुजूर को इजाजत मिलेगी ना तो हुजूर फरमाते हैं सबसे पहले मैं अपने खानदान की शफाअत करूंगा, यानी रसूलुल्लाह फरमाते हैं अहले बैत अतार की शफाअत करूंगा और मेरे सारे शहजादे हौज़े कौसर पर लाइन सर खड़े होंगे, उनके हाथ में कुदरत के फरिश्ते सोने और चांदी के जाम अता फरमाएंगे और वो बाकायदा उससे सैराब होंगे और उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूंगा और जैसे मेरी उम्मत वहां पहुंचेगी ना तो मेरी अहले बैत हौज़े कौसर से सोने और चांदी के प्यालों के जरिए मेरी उम्मत को सैराब फरमाएगी। और हुजूर फरमाते हैं जिसको एक मर्तबा वो प्याला मिल गया तो 50,000 साल का दिन बीत जाएगा, दोबारा फिर उसे कभी प्यास न लगेगी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजाम है हुजूर की उम्मत के लिए। अब जो हम सदियों के बाद भी इमाम हुसैन की याद मना रहे हैं, कोई पूछेगा, कमेटी वालों से भी पूछेगा, आपसे भी पूछेगा, बाबा सदारत फरमा रहे हैं उनसे भी कोई सवाल करेगा कि सदियों के बाद जिक्र अहले बैत करते हो, रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़ते हो, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की शान बयान करते हो, अदालत फारूक की बयान करते हो, सखावत उस्मानी बयान करते हो, शुजाअत अलीयुल मुर्तज़ा बयान होती है, सालिहियत इमाम हसन कुबरा बयान होती है, तहारत फातिमी बयान की जाती है और शहदाए करबला का जिक्र ये 1400 साल 1500 साल से करते हो, मिलेगा क्या? उन्हें जवाब देना सबसे पहले हौज़े कौसर के जाम अगर किसी के हाथ से मिलेंगे ना तो वो करबला के धनी इमाम हुसैन के हाथों से मिलने हैं। ये रसूलुल्लाह के बेटों के मोहब्बत का सिला दिया जाएगा और बाकायदा उम्मत को सैराब किया जाएगा। आगे सुनिए, वहां तो होंगे सब और इतना बड़ा वसीम मैदान है क्या वहां कोई किसी का पुरसान हल नहीं होगा। 3 मकामात ऐसे हैं जहां सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन उन 3 मकामात पर भी रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत की पड़ी होगी, यानी फिक्र होगी। वो 3 बातें अर्ज कर देता हूं और इसी पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं, जिससे आप अंदाजा लगाइएगा कि हुजूर ने हमारे लिए कितना प्रोटोकॉल किया। हुजूर ने एक मर्तबा फरमाया कि लोग जो है कयामत के दिन बिगैर कपड़ों के जमा कर दिए जाएंगे सिवाय जो खास लोग हैं उनके अलावा। तो हजरत आयशा से रहा नहीं गया, कहा हुजूर या रसूलल्लाह जब कयामत के दिन किसी के जिस्म पर कपड़ा नहीं होगा तो उन्हें हया नहीं आएगी, यानी शर्म और बास नहीं होगा उनको। तो हुजूर ने फरमाया आयशा कयामत का दिन इतना भयानक है कि किसी को अपना भी होश नहीं होगा, यानी ये कैफियत है, ये हिसाब से पहले ये कैफियत होगी। ये हुजूर ने बयान किया और हुजूर ने फरमाया दूसरा मरहला होगा पुल सिरात पार करते वक्त, तब भी किसी को अपना होश नहीं होगा। कहा या रसूलल्लाह तीसरा मकाम? हुजूर ने फरमाया का मीज़ान अमल पर जब अमाल तुले जा रहे होंगे और वो नेकी का पल्ला और गुनाह का पल्ला कभी ऐसे 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 हो रहा होगा ना, उस वक्त वो टिक टिकी बांध के देख रहा होगा कि फैसला क्या होगा। ये 3 मरहले हैं, लेकिन कुर्बान जाए सहाबा की अजमत पर और बिलखुसूस हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजमत पर, जिनको ये खुश नसीबी का हिस्सा मिला उनकी जिंदगी का। आपकी वालिदा ने बचपन से हुजूर के हवाले कर दिया था उनको और फरमाया था कि मेरा बेटा जो है वो आपकी खिदमत करेगा, आप अपनी बारगाह में रखें। 10 साल तक रसूलुल्लाह की खिदमत करते रहे, 10 साल। और जब 10 साल खिदमत की उसमें ये बात नकल है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार उन्होंने सवाल किया, कहा या रसूलल्लाह एक बात अर्ज करूं? कहा फरमाइए।
कहा हुजूर कयामत का दिन जो आप सुनाते हैं ना, कयामत का तज़किरा, बड़ा डर लगता है, खौफज़दा हो जाता हूँ। हुजूर एक काम फरमाए ना। कहा क्या? कहा कयामत के दिन आप मेरी शफाअत फरमाएंगे। यानी ये बात कही हुजूर से, हजरत अनस ने। तो हुजूर है, कोई कतरा मांगता है तो हुजूर समंदर देते हैं। अल्लाह हजरत फरमाते हैं मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। बस उन्होंने ये कहा कि शफाअत करेंगे, हुजूर ने फरमाया हाँ शफाअत करूंगा। तो हजरत अनस को दूसरा मौका मिला। उन्होंने कहा हुजूर कयामत में तो आप अपनी शान मकाम महमूद पे होंगे, यानी जहाँ असा का रब्बु का मकाम महमूदा जो वादा दिया गया ना कि अनकरीब आपको मकाम महमूद दिया जाएगा, आप तो वहां होंगे हुजूर। और 1 लाख कमो बेश अंबिया, 24,000 तो अंबिया, यानी 1 लाख कमो बेश 24,000 अंबिया होंगे। और उसके जुर्मुट में आप होंगे, फिर सहाबा होंगे, अहले बैत होंगे, औलिया होंगे, बड़े बड़े किबार लोग होंगे और पूरी दुनिया के लोग उसमें होंगे मैदान कयामत में। हुजूर आप कहां नजर आएंगे? देखो ये हजरत अनस का सवाल है, यानी हुजूर आपसे मुलाकात कहाँ होगी? हुजूर ने 3 एड्रेस बताए। आपसे भी गुजारिश करता हूँ खुद भी सीखना, इसको याद रखना और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी ये सिखाना कि हुजूर यहाँ मिलेंगे। बोलो भाई हुजूर कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे। ये 3 बातें बताना, लेकिन ये 3 बातें बताने से पहले 5 बातें बता देता हूँ जहाँ हुजूर यहाँ भी मिलते हैं, यानी जीते जी भी मिलते हैं। बता दूं क्या? सुनिए, गौर से सुनिएगा, बहने भी गौर से सुने, भाई भी सब गौर से सुने। नंबर 1, हुजूर अपने उम्मती के हर उम्मती के दिल में रहते हैं। नंबर 1, ये दिल जो है ना, ये हुजूर की जगह है, हुजूर की मोहब्बत की जगह है। अब ये और बात है कि हमने दिलों की सफाई के मामलात मतलब बिल्कुल एकदम बंद कर दिए हैं। अब कोई दिल की सफाई के लिए कोई दवाखाना आपने देखा कि दिल नहीं सफाई था? ऐसा मैंने तो नहीं देखा अभी तक। हाँ बोलो बाईपास થાય ઓલા પ્લેન અંદર નાખી દે એવું નળિયું બળિયું અંદર સેટિંગ કરીને કે ભાઈ હવે થોડોક જીવી લે, यानी वो चलाओ काम जिसको बोलते हैं ना, बस ऐसा हो रहा है। दिल की सफाई के काम जो थे ना वो अक्सर बेशतर बंद हो गए। अब तो बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, एक दूसरे के खिलाफ बातें हैं और ये दिल जो है ना वो जंग आलूद हो गया। अब इसकी सफाई नहीं, लेकिन हुजूर रहते हैं। इसलिए कुरान और हदीस में आप देखिए कि हमारी जान से भी ज्यादा रसूलुल्लाह हमारे करीब रहते हैं। तो एक दिल है जो हुजूर की मोहब्बत की जगह, हुजूर उसमें बसते हैं। दूसरी बात बताता हूँ, आप जिस मकान में भी रहते हैं, यानी जहां भी आपका घर है खुद का, हदीस पाक में कि घर में जाओ तो सलाम करो। सलाम करने का अभी हमारे यहाँ तो घाटी समाज, सुमरा समाज, संधी समाज, मंसूरी समाज, पिंजारा समाज, પછી ફકીર સમાજ, ખાન સમાજ, પઠાણ સમાજ, એ કે લે ઘરવાળીને થોડો સલામ કરાય, એટલે તું નબળા બાપનો નહીં પડી જાય, ઘરવાળીને સલામ કરાય। ये रसूलुल्लाह ने बताया कि घर में जाऊं तो सलाम करो, अगर बच्चे बाल बच्चे हो सलाम करो, क्योंकि जब हुजूर कह रहे हैं तो इसका मतलब हुजूर भी करते होंगे, तो इसमें अपने कोई मतलब नीचा नाम नहीं हो जाएगा। हुजूर ने कहा घर में जाओ तो सलाम करो, कोई न हो तो हुजूर ने कहा फिर मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ो, यानी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह कहो। इसलिए कि कायनात में मेरा उम्मती जहां कहीं भी रहता है, जब उसके घर में कोई न जवाब देने वाला हो तो मेरी रूह अनवर जवाब देती है। यानी इसका मतलब यह है कि हुजूर भी जलवा फिगन होते हैं। कितने मकान हो गए? 2 हो गए, तीसरा बता रहा हूं। इसी दुनिया में कायनात में जितनी भी मस्जिदें हैं, आपके इलाके में मस्जिद है कि नहीं है? ये करीब में, क्या नाम है? नूरे मोहम्मद, माशाल्लाह। मैं आपकी मस्जिद को भी जानता हूं और आप लोगों को भी जानता हूं, शायद आप भूल गए होंगे, खाली नाम याद रह गया बाज़ लोगों को और बाज़ लोगों को तो पता भी नहीं होता। अच्छी बात है, आप मस्जिद का नाम तो याद है आप सबको। अर्ज़ किया कर रहा था, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जब भी मस्जिद जाओ, इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमान इसको नकल किया, जब भी मस्जिद जाओ तो इस नीयत से जाओ कि रसूलुल्लाह से मुलाकात नसीब होगी। और बाकायदा सैकड़ों बुजुर्गों ने मस्जिद में जाने की ये नीयत ही कर ली थी कि मस्जिद सिर्फ इसलिए जाएं कि
कि हुजूर वहां मिलते हैं। और बाकायदा कई बुजुर्गों ने और सहाबा ताबईन तक ने बाकायदा इसलिए मस्जिदों के सफर किए कि बाकायदा रसूलुल्लाह से मुलाकात हो जाए। आज से कोशिश करना जब भी मस्जिद में जाना नसीब हो ना, तो जहां नवैतु सुन्नतुल इतिकाफ पढ़ते हो वहां साथ में ये भी नियत करना कि या रसूलुल्लाह आपसे मिलने आया हूं। बरकाती ने सुनाया था कि आपके फरमान के मुताबिक और बुजुर्गों के अकवाल के मुताबिक मस्जिद में आपकी मुलाकात नसीब होती है। इसलिए सुफिया फरमाते हैं जब तशहुद में बैठो ना, यानी तशहुद में कायदे में, और जब अत्तहियात पढ़ो और या अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू आया ना, अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी, तो फरमाया ऐसे ही ख्याल करके पढ़ो कि डायरेक्ट रसूलुल्लाह वहीं सामने तुम्हारा सलाम सुन रहे हैं। यानी ये हुक्म है। आज हमारी और आपकी मतलब ये सोच चली गई, इसलिए हमें ये पता नहीं चलता। यानी हुजूर मस्जिद में भी मिलते हैं। तीसरी जगह बता रहा हूं, ये चौथी जगह ये है कि अगर किसी मदरसे में जाओ, मकतब जिसको कहते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, आपके यहाँ भी मदरसा होगा तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ फरमाया गया कि जब वहाँ जाओ ना तो वहाँ भी रसूलुल्लाह मिलते हैं। हजरत सैयदना सैयद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं बचपन में मदरसे जाता था और हजरत अल्लामा याकूब साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह पढ़ाया करते थे, लेकिन एक बार मेरी किस्मत खुल गई कि हजरत के करीब में मैंने रसूलुल्लाह का दीदार फरमाया। यानी छोटा सा बच्चा जो है वो शहजादा ये कह रहा है कि मैंने रसूलुल्लाह का दीदार किया, और हुजूर ने मुझसे फरमाया कहा शहजादे सूरह वद्दुहा सुनाओ, सूरह अलम नशरा सुनाओ, और मैंने दोनों सूरतें रसूलुल्लाह को सुनाई। इससे पता ये चलता है कि मदरसे में भी रसूलुल्लाह मिलते हैं। पांचवी जगह अर्ज कर रहा हूं जो आखिरी एंड है, जब किसी को कब्र में डाल दिया जाता है और सब छोड़ के चले आते हैं, सगा बाप भी छोड़ देता है, सगा भाई भी छोड़ देता है, सब रिश्तेदार छोड़ के भाग जाते हैं, और जब उम्मती घबराने लगता है ना और फरिश्ते जैसे आके उसको उठाते हैं, उसको कोई तसल्ली देने वाला आए ना आए, रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं जिसको आला हजरत कहते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, यानी हुजूर आते हैं। मैं कहता हूँ ये जमीन पर मैंने चंद मकामात बताए, और उसके सिवा आप जब चाहें हुजूर को याद करते रहेंगे ना, हुजूर जरूर मदद करते हैं। लेकिन हजरत अनस जानते थे कि दुनिया तो अभी खत्म हो जाएगी, थोड़े से मामलात है बीत जाएंगे, 10 साल हुजूर की बारगाह में रहा हूं, कयामत का इंतजाम कर लूं। मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह मेरी शफाअत तो आप करेंगे, लेकिन मिलेंगे कहां? तो हुजूर ने पहली निशानी इरशाद फरमाई, कहा अनस मुझे अगर तलाश करना है तो सबसे पहले हो ये मीज़ान अमल पे आ जाना। कहा हुजूर मीज़ान अमल पे आप क्या कर रहे होंगे? तो हुजूर ने फरमाया जब मेरी उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे उस वक्त मैं वहीं सामने खड़ा रहूंगा, और अगर किसी में कमी महसूस हुई तो हुजूर फरमाते मैं अपनी तरफ से सिफारिश करके उसकी नेकियां बढ़ा दूंगा। यानी ये फैसले का वक्त होता है, यानी ये तराजू मीज़ान अमल, उस वक्त हुजूर वहां जलवा फिगान होंगे। यानी हर उम्मत के अमल के वक्त हुजूर वहां हैं, यानी हुजूर ने फरमाया मैं वहां मिलूंगा। दूसरा हजरत अनस ने पूछा हुजूर दूसरी जगह? कहा जब मेरी उम्मत आएगी ना पुल सिरात पार करके तो हौज़े कौसर पे मैं मिलूंगा अपनी अहले बैत के साथ और अपने सहाबा के साथ, और उसमें एक कोने पर अबू बकर, एक कोने पर उमर, एक कोने पर उस्मान, एक कोने पर हजरत अलीजुल मुर्तदा, ये चारों कोने पर ये 4 यार होंगे, और अतराफ अकनाफ में सहाबा और अहले बैत की जमात होगी, और मेरी उम्मत को ये पिला रहे होंगे। बस उसी वक्त हुजूर ने फरमाया अनस हौज़े कौसर पे आ जाना, मैं अपनी उम्मत के लिए हौज़े कौसर का वहां इंतजाम फरमाऊंगा। यानी ये रसूलुल्लाह ने बशारत दी और एड्रेस दिया। तीसरी बात पूछी हजरत अनस ने कि या रसूलुल्लाह अगर मीज़ान अमल पर भी न मिले, आप वहां भी न मिले, हौज़े कौसर पर भी, तो मैं कहां तलाश करूं? तो हुजूर ने फरमाया पुल सिरात पे आ जाना। यानी पुल सिरात के वक्त जो है मेरी उम्मत गुजरेगी, और उस वक्त जो है मैं अपनी उम्मत के मामले में इतना फिक्रमंद रहूंगा कि उन्हें गुजारने के लिए या रब्बे सल्लिम उम्मती, या रब्बे सल्लिम उम्मती की दुआ कर रहा हूंगा, और इसी दुआ की बदौलत अल्लाह बड़ी तेजी के साथ मेरी उम्मत को पुल सिरात पार करवा देगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरहले बताए, यानी 3 जगह बताई, 3 स्टेप बताए। उसमें जो आखिरी स्टेप है ना जिसको पुल सिरात कहते हैं, अब से गुजारिश करता हूँ, मैंने ये ज़िम्नन हदीस पाक का मफ़हूम पेश कर दिया है, वरना पुल सिरात के मामले में अगर आपको पता चल जाए ना कि पुल सिरात है क्या, तो मेरे ख्याल से आप गुनाहों से अपने आप को बचाओगे और बाकायदा हुजूर के कुर्ब की तलाश में लग जाओगे। हदीस पाक में कई मफ़हूम मिलते हैं। एक रिवायत में 30,000 साल का रास्ता है,
और एक रिवायत में 15,000 साल का रास्ता है, और वो भी सीधा नहीं है बल्कि 5,000 साल यूं चलेंगे, फिर यूं और फिर यूं, यानी इस तरह उतराव चढ़ाव वाला रास्ता है, और बाकायदा वो जहन्नम के ऊपर है। और कायनात में पुलसिरात का कोई बाईपास नहीं बनाया गया, यानी शॉर्टकट नहीं है, उस पे सबको गुजारा जाएगा और सबको गुजरना है, और ये कुदरत का हतमी फैसला है। तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं, आह वो राह सिरात, बंदों की कितनी बसात, अल मदद है रहनुमा, तुम पे करोड़ों दरूद, या इलाही जब चलूं तारीक राह पुल सिरात, आफताबे हाशमी नूरुल हुदा का साथ हो, और या इलाही सरे शमशीर पर जब चलना पड़े रब्बे सल्लिम कहने वाले गमज़दा का साथ हो। ये वो पुल सिरात है जिसकी इतनी लंबाई चौड़ाई है, और उसके साथ साथ में ये जहन्नम के ऊपर है, और बाकायदा जहन्नम के ये आंकड़े जो है वो ऐसे पकड़ने के लिए बाकायदा लगे होंगे। जब सहाबा के सामने ये हुजूर बयान करते थे, साहबा फूट फूट कर रोते थे, और हुजूर खुद भी रोते थे कि मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत का क्या होगा। लेकिन महबूब के सदक़े में अल्लाह ने यह रास्ते के लिए भी तखफीफ़ फरमा दी है। अगर हुजूर हमारे लिए मीज़ान अमल का इंतखाब करें और उसमें तखफीफ करवाएं, हौज़े कौसर का इंतज़ाम करें, पुल सिरात से गुजरने का इंतज़ाम करें। मैं भी आपसे गुजारिश करता हूँ, आज की पहली महफिल में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गवाह बनाकर आज से यह अहद करके उठिए कि ये साल पूरा साल कोशिश करेंगे, ऐसे जिंदगी भर, लेकिन 48वां साल शुरू हुआ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, पूरा साल कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह इमाम हुसैन के नाना को हमेशा राजी करने की कोशिश करेंगे। कोई भी ऐसे काम ढूंढिए, सादात से पूछिए, अहले बैत से पूछिए, उलमा से पूछिए, जो भी वो अच्छे काम की रहनुमाई करे, तुम्हें गाइडलाइन दे, उस पर चलते रहिए। अल्लाह से उम्मीद कीजिए कि जैसे आप रसूलुल्लाह के अहले बैत के नाम पर इतना वक्त दे रहे हैं, क़यामत का 50,000 साल का दिन जो होगा वो सारा का सारा हुजूर अपनी उम्मत के लिए मतलब वक़फ़ कर देंगे। यानी हुजूर हर वक्त जो है सिफारिश फरमाते होंगे। उसमें से एक सिफारिश अर्ज कर देता हूँ, और इससे आपको ये अंदाजा होगा। एक बंदे को ऐसे लाया जाएगा रब की बारगाह में, और जैसे वो लाया जाएगा तो वो बंदा जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी के हालात के मुताबिक कुछ कर ना सका होगा, उसके लिए जहन्नम का ऑर्डर हो जाएगा, यानी ये जहन्नम में जाएंगे। जैसे उसको फरिश्ते लेकर जा रहे होंगे तो कोई सदा देने वाला देगा और हुजूर से इशारा करके कहेगा कि आपका उम्मती जा रहा है, फरिश्ते ले जा रहे हैं। हुजूर तशरीफ़ ले जाएंगे, फरिश्तों से कहेंगे कि वापस ले चलो। तो क्या इसका तो हुक्म हो चुका है, यानी ये जहन्नम का फैसला हो गया। हुजूर ने फरमाया कब हुआ? कभी मीज़ान अमल पे हुआ। हुजूर ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो ना, वापस ले चलो ना। वापस लाया जाएगा, और जैसे ही पहुँचेंगे रब की जानिब से हुक्म होगा, महबूब क्या बात है? कहा ये फरिश्ते ले जा रहे हैं, और मौला तूने मुझसे वादा नहीं किया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब अनकरीब आपको इतना राजी कर देंगे, इतना देंगे कि आप राजी हो जाएंगे। कहा मैंने वादा किया है। कहा मैं राजी नहीं हूं कि मेरा उम्मती जहन्नम में जाए, इसलिए वापस ले आया हूं। तो कहा महबूब इसका तो ऑर्डर निकल चुका है, यानी उसकी नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है, तो जहन्नम का ऑर्डर हो चुका है। तो कहा मौला वो पहले अकेला आया था, आज तेरे महबूब के साथ आया है। यानी ये रब की बारगाह में वजाहत है, यानी हुजूर का मर्तबा और मकाम ये है। हम लोग जो है हुजूर को वकील नहीं कहते, हम हुजूर को शफी कहते हैं, इसलिए कि वकील जो है वो जुर्म छुपाता है, और ये जुर्म जो है छुपाकर बात करता है और छुड़ाने की कोशिश करता है। हुजूर जुर्म छुपाएंगे नहीं, बल्कि ये कहेंगे ये मुजरिम तो है, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उम्मती है, इसलिए बख्श दिया जाए। ये रसूलुल्लाह की शान जो है शान शफात होगी। और अपनी उम्मत के मामलात में हुजूर इतनी याद फरमाते रहे। आज से हम और आप भी कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों की आदत डालेंगे, अपने बच्चों को भी हुजूर से वाबस्ता करेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाएं, आमीन या रब्बल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान समाप्त कर लें, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं। कितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाथ सोचा, माशाअल्लाह अब तक आवाज़ पहुँच रही है। मेरी छोटी सी गुजारिश है, और ये कोई अपना प्रचार नहीं है, ये अपनी आखिरत बनाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। अगर समझ में आए तो कोशिश कीजिएगा। अब जितने भी लोग अभी आए ना, कल से ये कोशिश करेंगे कि मैं भी ये कोशिश करूंगा, आज तो पहला दिन था, कि कल से कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह हम लोग 10:15 बजे और 10:30 बजे के दरमियान इंशाअल्लाह सब हाजिर हो जाएंगे। 10:30 बजे बयान शुरू हो जाएगा और इंशाअल्लाह 11:30 बजे
खत्म। ये इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों से अर्ज ये है, हाथ ऊंचा करवाने का मतलब ये है कि आप एक आदमी आए हैं आज, कल अपने साथ कम से कम 2 लोगों को जरूर लेकर आए। करबला में कितने शहीद हैं? 72 है ना, उसमें से 2 ले आए, खाली 2 हर आदमी। फिर कल जिसको आप 2 लाएंगे उसको भी बता दें कि आपको भी कल 2 लाना है। अब ये जमा करते करते आएंगे ना तो इंशाल्लाह 10 दिनों तक हमारे लिए जगह भी इंशाल्लाह कम पड़ सकती है। ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। उसको अपने लिए नहीं लाना, आपके लिए नहीं लाना, उससे कहना इमाम हुसैन के लिए चल। अगर वो कदम बढ़ा देगा ना तो वो करबला का धनी उसके कदम पर तकदीर बदलवा सकता है। ये अपने भाइयों को भी लाएं, दोस्तों को भी लाएं। मेरी बहनों से भी गुजारिश है, अपनी सहेलियों को दावत दें। अरे भाई रत्ती जगह होता है तो हम क्या थे આપણે ઉપાડી લાવીએ। ખોડિયાર નગર थी न रैया नगर थी फलाना नगर थी ढिकड़ा बद्दाय भेगा था। तो इसमें भी जमा हो ना। इसमें अगर कोई एक बात अगर किसी को बहन बेटी को माँ को पसंद आ गई और उसकी जिंदगी तब्दील हो गई या किसी जवान की जिंदगी तब्दील हो गई तो मैं ये समझता हूँ मेरे कहने से नहीं हुई, वो करबला के धनी की निगाह पड़ती होगी ना तो ये तकदीरें बदल जाती है। तो आप कोशिश करेंगे इंशाल्लाह के 2 आदमियों को दावत देंगे, कोशिश करिएगा। अल्लाह ताला मुझे आपको सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।